हेलो गाइस, आपका सैनी फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लगातार सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको मैथ कराने का हमने करा रहे हैं लगातार, उसकी ही एक अभ्यास है, अभ्यास 13D, और वो है चक्रीय वृत्त की। और चक्रीय वृत्त मैंने बताया था कल आपको, कल वाले वीडियो में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वृत्त के अंदर बना वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर स्थित हो? वृत्त की परिधि पर स्थित हो, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब ये चित्र दे रखा है कि पार्श्व चित्र में कोण सी बी ई का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है डी का मान ये है, ए का मान ये है, सी का मान ये है, तो बी का मान पहले हम ज्ञात करेंगे। चलिए करते हम नहीं चक्रीय चतुर्भुज में लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में क्या नियम लगता है? कोण बी प्लस डी 180, कोण ए प्लस सी 180 होता है। तो कोण कौन कौन सा? कोण सी डी ए प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना होगा? 180। इसका मान कितना दे रखा है? 115। अंश बाद में लगा देंगे, 115 लिख देंगे। ए बी सी बराबर 180, इसका मान निकालेंगे, ये घट जाएगा, ये कोण का चिन्ह होता है। 180 माइनस 115, 5 बचेंगे यहाँ पे, 7, 7 में से एक गया 6, कितने अंश आ गया भाई? 65 अंश का आपका कोण होगा। कितनी डिग्री होगा? 65 अंश का। अब सरल कोण की परिभाषा क्या होती है कि ये पूरा कोण कितने अंश का होता है? 180 का। ये हमारा इधर का अंदर का मिल गया, ये वाला मिल गया ना अंदर का, कितना आ गया? 65। तो ये कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि कौन सा कोण? कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर कितना होता है? 180। सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180। इसकी वैल्यू कितनी आई? 65 प्लस सी बी ई बराबर 180। इसको माइनस कर देंगे, सी बी ई बराबर 180 माइनस 65, सी बी ई बराबर 5 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ बचेंगे कितने? पैरेलल तो 115 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितने बचेंगे? 6, 115। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो पूछ रहा था ये वाला आंसर, इसको नोट कर लेंगे आप नोटबुक में। अगला हम करा रहे हैं, देखिए इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका हैंडल दे रखा है @सैनी1256। या नए बैच शुरू होंगे आपके 9th के हाई स्कूल का, 11th का और 12th का मैथ फिजिक्स के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले डेमो लेना है, तब जाके आपको सही लगे तो पढ़ना है। एक चक्रीय चतुर्भुज और दे रखा है। ठीक, देखिए कैसे दे रखा है। ये इसका नाम रखा है ए बी सी और डी, ये है इसका केंद्र ओ वृत्त का। ये कह रहा है ए बी समांतर है सी डी के, तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। लेंगे जहां ए से लेके बी, ये समांतर का निशान होता है, सिंबल है, दो डंडे की समांतर, पटरी की तरह समांतर हो गया। ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ये दे रखा है। तब हमें ज्ञात करना है नंबर 1, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, क्योंकि ए बी समांतर सी डी तथा ये कोण है, ये विकल्प है। एक साथ भरवाऊंगा, ठीक है, पहले मैं लिख लूँ। नंबर 2, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180, क्योंकि ये कोण है। वही क्वेश्चन यहाँ करा गया है,
क्योंकि ये कोण है। ठीक है, वाक्य को बीच में पूरा करना है। कोण है, कोण है के बीच में खाली स्थान है। किस प्रकार के कोण है ये हमें बताना है। तीसरा, कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी क्योंकि ये कोण है। क्या है ये हमें बताना है। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है पहले, a प्लस बी बराबर 180, यानी कि इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का योग कितना है, 180 है। क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ये वाली भुजा इसके समांतर है सी डी के, तथा ये कोण है। तो कैसे कोण है आपकी, चक्रीय कोण है। कैसे कोण है, यह बोल लोगे चक्रीय कोण। ठीक है, चक्रीय कोण आ गया। B बराबर डी के बराबर 180, क्योंकि ये भी कैसे है, भी चक्रीय कोण है। चक्रीय कोण A बराबर B, क्योंकि ये कोण है, ये कोण है वही सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये ए बी बराबर ये है, यहाँ पर गलत हो गया, ये आएगा अंतःकोण। अंतःकोण ये आ गया चक्रीय कोण। और तीसरे वाले में ए प्लस बी, चलिए ए बा डी पूछ रहा है वो, यहाँ लिखने पड़ेगा कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी क्योंकि कोण ए प्लस डी, क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी, कोण डी बराबर या बराबर है, बराबर है, बराबर है। चलिए देखिए, ये तो हो गया चक्रीय। ये पूछ रहा है ए बराबर बी के है, ए बराबर किसके है, बी के। तो ए और डी का योग किसके बराबर हो जाएगा भाई, इन दोनों की। कोण बी प्लस सी क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये भुजाएं देखो ये वाली समांतर है, कह रहा है ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग कैसे हो जाएगा आपस में बराबर, ये ले लेंगे है। ये आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं चक्रीय त्रिभुज का।
देखिए चित्र दे रखा है, कह रहा है पार्श्व चित्र में कि बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है यदि जीवा AC बराबर है जीवा BC की, जीवा AC बराबर है जीवा BC के, तो कोण ABC कोण ABC बराबर क्या, और कोण ACB प्लस कोण APB बराबर क्या, ये पूछ रहा है। देखिए करते हैं इसको, सिंपल कोण है, इतना बड़ा नहीं है, इसमें कोण के मान नहीं दे रखे हैं तो हमें नियम लगाने पड़ेंगे। चक्री चतुर्भुज वाले चक्री चतुर्भुज का नियम क्या होता है, आमने सामने कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बराबर किसको होगा, इसके C के, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, B वाले कोण के। तो पहला पूछ रहा है ABC पूछ रहा है, और कह रहा है कि AC बराबर है BC के। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ तक का जो कोण है इतना, ये बराबर किसको हो जाएगा, इतने की, ठीक है। और ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का। एक परिमेय पड़ा हुआ आगे अर्धवृत्त में, ठीक है। तो ले देंगे कौन सा वाला, ये चौथा ले लेंगे। परिमेय से क्या होती है, परिमेय ये होती है, देखो ये भी वृत्त है, इसका ये व्यास है, और व्यास को कहीं भी मिलाओ और इसकी शीर्ष मिलाओ, 90 अंश का कोण आता है। कितने अंश का आता है बच्चे, चाहे ऐसा मिला दो, ये कोण कितने अंश के आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। ये परिमेय है, इस परिमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये A है और ये B है और ये C है। मान लो एक जगह ले रखे हैं तो एक ही जगह ले लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये ध्यान दिमाग में आ जाएगा। तो ये वाला कोण कितने अंश का आ गया, कोण ACB बराबर 90 अंश, 90 अंश आ गए बेटे। ऐसी कोण नीचे तरफ बनने आई, तथा कोण APB बराबर 90 अंश। तो ACB आ गया हमारे पास, तो ACB ये आ गया, APB ये आ गया, हमें ABC और चाहिए, क्या चाहिए, ABC, A B और C। तो ये वाले किताब ABC और हमें ज्ञात करना है, देखें चलिए। अब पहला अंश निकालते हैं ABC वाला। ABC ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, इन दोनों कोणों की जोड़ कैसा हो जाएगा, बराबर, वो 180 अंश हो जाएगा। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा, ठीक है भाई। जब ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये तो 90 अंश हो गए, तो ये वाले क्या क्या अंश के बचेंगे ये हमें बताना है, और कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। वो योग कितना होगा इनका, 180 होगा। कितना होगा भाई, 180, ये है नियम। तो ये वाले कोण बराबर हो गए दोनों की, ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला अलग होगा, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज बन गया, ये वाले कोण और ये वाले कोण को कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि AC बराबर है BC के। ये क्या है, जीवा, और क्या है, ये दिया है, ठीक। तो इनके सामने कोण कैसे होंगे, बराबर, कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण CBA के, और बराबर मान लो x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों जोड़ कितना होता है, x। कोण ACB प्लस कोण CAB प्लस कोण CBA बराबर 180,
इसका मान 90 है, इसका मान x है, इसका मान x है, बराबर 180। 90 तो घट जाएगा, 2x हो जाएगा, 90 तो बचेगा 80 90 के। x बराबर कितना आ गया भाई, तो 45 बार गया। x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री है। कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब क्या क्या पूछा है उसने, ए बी सी की मान लिया। कॉड ए बी सी, ए बी सी का माना हमने, ये ए बी सी, ए बी सी बराबर किसके है, एक्स के, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 अंश। तो कॉड ए बी सी बराबर 45 अंश। दूसरा क्या पूछ रहा है, बॉक्स में बंद करते हैं आंसर को। कॉड ए सी बी प्लस कॉड ए पी बी, ए सी बी 90 अंश, ए पी बी 90 अंश, बराबर 90 प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको आप उतार लेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 7 सवाल है इसमें, 2 और करानी है। चलिए आगे देखते हैं। 6ठा सवाल कराते हैं, अगला वाला आप कर लोगे। दो वृत्त दे रखे हैं इस प्रकार से, और दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु एक ये और एक ये। इससे जाती हुई एक जीवा जो दोनों में काम करती है, ये और जीवा, ठीक है। इस तरह से जीवा दे रखी है ए बी सी और डी, और यहाँ से इसको मिलाया गया है, इसको P और इसको Q। ये वाला कोण दे रखा है भाई, पचानवे, और ये है 180 खाली। अब पूछा क्या क्या है इसने, कोण B का मान बताओ। कोण B बराबर प्रश्नवाची चिन्ह, कोण D बताना है, ये वाला कोण D बराबर प्रश्नवाची चिन्ह, और कोण APQ बराबर क्या, और कोण PQD बराबर क्या। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए बी का मान पूछा है, कोण बी ये कितना हो जाएगा, ठीक है। कोण डी ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मिला दो। और कोण ए पी क्यू ये वाला कोण, पूरा कोण कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और कोण पी क्यू डी यानी कि ये वाला कोण, लाइन आ रही है ये वाली, ये दोनों के लिए वहनिष्ठ तो चक्की चतुर्भुज में देखो, इसकी इसमें काउंट हो रही है ये, और इस वाले चक्की चतुर्भुज में भी काउंट हो रही है। तो अब करना क्या है हमें, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए चक्रीय चतुर्भुज लिखोगे, पहले एक चतुर्भुज लिखोगे, चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी में देखो ये कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण पी क्यू सी बराबर 180। इधर इसका मान कितना है, 95। पी क्यू सी, ये एल नहीं है, कोण का चिन्ह होता है, ठीक है। 180, 90 उधर जाए घट जाएंगे, तो कोण पी क्यू सी बराबर 95, कोण पी क्यू सी बराबर 5 बचेंगे 17, 7 बचेंगे, 17 हो गए, 17 में से 9 हटा दो तो कितने बचेंगे, 8, ठीक है। 85 अंश आ गया, कितनी डिग्री आ गया, 85। ऐसे ही वाले इसी प्रकार
कोण ए पी क्यू बराबर 180 में से कितने घटा देंगे 80, कितना हो जाएगा 100 अंश, ये मानी कि 100 आ गया। ठीक है, अब ए भी एक सरल रेखा है और सी डी एक सरल रेखा है। ए भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा का बना कोण कितना होता है 180 अंश, वो दो भागों में टूट रहा है। ठीक है, तो 180 में से घटा लेंगे, तब कोण ए पी क्यू प्लस कोण बी पी क्यू बराबर 180। इसका मान हमने निकाला ए पी क्यू, एक लिख दिया पी क्यू सी सही है, और ये हो गया बी पी क्यू। इसका ए पी क्यू मान कितना है, ए पी क्यू क्या निकाला था ये 100, उधर घट जाएंगे तो जगह 80, ये वाला कोण कितना आ गया 80 आ गया। ठीक, ये कोण कितना आ गया था हमारा 85, तो वो कितना आ जाएगा 95। इसी प्रकार कोण पी क्यू डी बराबर 180 माइनस के 85 बराबर कितना जाएगा 95 डिग्री। ये 95 आगे वाला। अब इस वाले चतुर्भुज में लगा देंगे, इस वाले चतुर्भुज में, तो ये सब चक्री कोण है, ये भी चक्री कोण है, सम्मुख कोण है, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 80 बराबर कितना आ गया भाई 100 डिग्री। कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 95 हटा दो, कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गया, अपने बॉक्स में कर दिया। इसी प्रकार से हम आगे के सवाल हल करेंगे। ये बच्चे चलिए देख लेते हैं, एक सवाल और है लास्ट, 7वां सवाल और करा देते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसे करके एक वृत्त दे रखा है, उसमें एक चक्री चतुर्भुज है। ये कोण 2x दे रखा है, ये डिग्री है ऊपर, केंद्र O है इसका, ये x है, ये b है और ये d है। पार्श्व ABCD में चक्री चतुर्भुज है, कोण C बराबर ax और कोण A बराबर 2x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल। चक्री चतुर्भुज के लिए क्या नियम होता है, चक्रीय चतुर्भुज में कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा, सम्मुख कोण 180 अंश, इसका मान 2x, इसका मान x बराबर 180, कितना हो गया 3x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 3, 3 छंग 18, तो x बराबर कितना आ गया 60 अंश। कितना आ गया अभी 60 अंश। और वो मान किसके पूछ रहा है, तो c बराबर, तो मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, बस ये पूछ रहा है। x का मान आ गया कितना, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया अभी 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।